अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने क्या देखा कि अम्मी ने पानी गर्म किया और उसमें मकई का आटा डाल दिया। तो मैंने पूछा कि ये आप आज कौन सी रेसिपी बनाने वाली हैं। तो कहने लगी कि आज मैं इतनी मज़ेदार सी रोटी बनाने वाली हूँ जो कि इतनी टेस्टी होगी जैसे आप एक सॉफ्ट सा केक खा रहे हैं, और चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और हम स्नैक्स खाते हैं चाय के साथ, ऐसे लगेगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बाउल मकई का आटा लिया 5 से 6 रोटियों के बराबर, और उसमें एक अंडा इस तरह से मिक्स कर दिया, और उसके बाद पानी गर्म होना रख दिया। जितना मकई का आटा था एक बाउल, उससे एक हिस्सा पानी कम होना चाहिए। जो बाकी पानी था तो उन्होंने वो एक बाउल में निकाल लिया, और उसके बाद इसमें डाल दिया नमक 1.5 टीस्पून के इक्वल। कि आटा जो बाउल में था वो सारा आटा इसमें डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद उसको चूल्हे से नीचे उतार के ढक्कन दे के रख दिया है। और जो एक पेड़े के बराबर आटा हमने रोटी बनाने के लिए इसमें ले लिया है, और इसको इस तरह से आपने मेल्ट करते जाना है, मिक्स करते जाना है, जैसे एक डो की तरह हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम जैसे गूंदा हुआ आटा होता है। तो 2 से 3 मिनट आपने इस तरह से जो गर्म पानी हमने रखा हुआ है उसको हाथ लगाते जाना है, हाथ थोड़े वेट करते जाना है, और इस तरह से आटे को डो की तरह बनाते जाना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा तो इसका पेड़ा बना लेना है हमने। तो इसका उन्होंने पेड़ा बना लिया। तो आपने इसमें सूखा आटा बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यही गर्म पानी जो हमने लिया हुआ है उसके साथ ही ये रोटी बनेगी। ये देखिए पेड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। और उसके बाद उन्होंने इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट हाथों से इसको रोटी को गोल करना शुरू किया। साइडों से अगर थोड़ी ख़राब होती है दरमियान में, तो वो भी हाथों की मदद से थोड़ा सा उसको सेट करते जाएं, और साथ साथ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको गोल करते जाएं। बस इतना सा काम है, ये इस तरह से इसको करते जाना है। और ये हमारी रोटी बनके हो गई है तैयार। और इसके बाद उन्होंने ऑयल लगा दिया था तवे पे, और जो रोटी है वो उसके ऊपर डाल देनी है, और इसको आपने बिल्कुल हल्की आग पे पकाना है ताकि ये जल ना जाए। हल्की आग पे बिल्कुल अच्छी तरह से पकेगी अंदर से भी। और ये देखें 2 से 3 मिनट आपने एक साइड से पकाना है, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पकने में। और इसके बाद उन्होंने इसको साइड चेंज किया है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी रोटी, वाकई बहुत मज़े की लग रही है, और सॉफ्ट भी बहुत है, बहुत सॉफ्ट है। और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दी है 3 मिनट बाद। 3 मिनट दूसरी साइड से पकाने के बाद ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी रोटी तैयार हो चुकी है। चाय के साथ इसको खा लें, वैसे भी खा सकते हैं, और किसी भी सालन के साथ खा लें, साग के साथ खा लें। बहुत ही मज़ेदार सी रोटी है, बहुत मज़ा आएगा इसको खा के। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी रोटी है। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।